कि दिल्ली से पहले 100 रुपए भेजते थे तो 15 रुपए जनता तक पहुंचते थे। भाया जो भाया है ये वो ना कुछ छोड़ा है, सब खाया ही खाया है। प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे और कमल खिलेगा, यहाँ भी खिलेगा, बिहार में भी खिलेगा, और जगह उपचुनाव है वहाँ भी कमल खिलेगा। अंता उपचुनाव सीट काफी गरमराई हुई है, इसलिए भी क्योंकि माहौल बहुत तेज हो गया है। और इस माहौल के अंदर सबसे मुख्य बिंदु पर अगर बातचीत करें तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना पूरा जोर लगा रही है कि अंता के अंदर विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बने। लेकिन प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी राजेंद्र गहलोत को मिली और हमारे साथ बातचीत करने के लिए साथ में है। किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का माहौल है, एक बार फिर से कमल खिलाने की तैयारी कैसी चल रही है? कमल खिलेगा और भारी बहुमत के साथ खिलेगा। एक तरफ बोल रहे हैं प्रमोद जैन भाया है, दूसरी ओर नरेश मीणा है, तो नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया वोट तोड़ेंगे कि वोट जोड़ेंगे? भाया तो भाया है, ये वो ना कुछ छोड़ा है, सब खाया ही खाया है। आम पब्लिक में ये बात है और ये बात हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारत सिंह जी कह के गए हैं। इस बार जनता वो जानती है। अब जनता ये जानती है कि दिल्ली से पहले 100 रुपए भेजते थे तो 15 रुपए जनता तक पहुंचते थे। अब हमारे मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं, उसी दिन 100 रुपए हमारे खाते में पहुंचते हैं। तो मोदी जी की छवि आम जनता की छवि है, किसान, मजदूर, श्रमिक, सर्व समाज, और सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुख्य बिंदु एक ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी दावेदार के तौर पर और बड़े पदों के ऊपर जो बिठाने का प्रयास करती है, उसके अंदर अगर देखा जाए तो भजनलाल शर्मा है, वो ग्राउंड स्तर के नेता थे, मोरपाल सुमन है, वो ग्राउंड स्तर के हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी किस परिपाटी के ऊपर ग्राउंड स्तर के लोगों को ऊपर पहुंचाने का काम कर रही है? पार्टी संगठन आधारित काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे पहुंचाती है। और आज हमारे इसमें इस क्षेत्र जो हमारा अंता क्षेत्र है, हमारा लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ ये झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र रहा है। मतलब हमारे लोकप्रिय सांसद दुष्यंत सिंह जी हमेशा जनता के बीच रहे हैं। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी हमेशा जनता, और जनता यहाँ की बहुत उनको चाहती है और जनता के साथ खुल मिलकर दुख दर्द में साथ रहती है। और आज उनका प्रभावी क्षेत्र है, उसका हमको पूरा लाभ मिल रहा है। गहलोत साहब, देखिए प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी आपके पास में है। समीकरण मैं सिर्फ स्टार प्रचारक हूँ, सिर्फ जनता के बीच, आप सबके बीच जनता की जो बात है वो आपको बता रहा हूँ। एक चीज और बता दीजिए, जो सीट का जो ये बिठाया गया है समीकरण, वो किस आधार पर बैठाया गया है? जातीय समीकरण बैठाया गया है, ग्राउंड जीरो से जोड़ा गया है, या फिर ये देखा गया है कि यहाँ पर सैनी समाज का वोट बैंक ज्यादा है? तो वो किस तरह से आकलन बैठाया गया? कुछ लोग बोल रहे हैं वसुंधरा राजे ने अपने स्तर के ऊपर सीट दी है, कुछ लोग बोल रहे हैं भजनलाल शर्मा ने दी है, कुछ लोग बोल रहे हैं मदन राठौड़ ने दी है। तो ये थोड़ा सा और बता दो। संगठन के आधारित कार्यकर्ताओं को हम सीट देते हैं और आधारित जो निष्ठावान कार्यकर्ता है और उनसे सब कार्यकर्ता अपना टिकट मांगते हैं, एक को टिकट मिलता है, इसलिए हम मिलके संगठन आधारित कार्यकर्ता को टिकट दिया है। और भी कई कैंडिडेट्स हैं जिसमें प्रहलाद जी हैं, उनके लिए हम ये कहते हैं नहीं, आपस में विचार विमर्श करके सारे लोग मिलके जो उचित समझते हैं उस समय उसको टिकट मिल जाता है। कितने वोटों से जीतने वाले हो, उतना अगर आश्वासन है? हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे और कमल खिलेगा, यहाँ भी खिलेगा, बिहार में भी खिलेगा, और जगह उपचुनाव है वहाँ भी कमल खिलेगा। हम निश्चिंत रहो। बिल्कुल, हमारे साथ में राजेंद्र गहलोत थे साथ के अंदर बातचीत के लिए, और तमाम विषयों के ऊपर बातचीत हुई है कि इस सीट को लेकर, अंता उपचुनाव सीट को लेकर कैसी तैयारियां हैं, क्या माहौल है, ये तमाम चीजें देखने को मिली। लेकिन जो प्रचंड बहुमत के साथ में यहाँ पर ये सीट जीतने की बातचीत है वो की जा रही है। जनता तय करेगी 14 नवंबर को कि कौन यहां से निकल कर आ रहा है, अंता का अगला विधायक कौन होगा, जनता किसको इस कुर्सी पर बिठाने वाली है। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, अंता।